का आईना ये है, मैं खुद कहता हूँ जहाँ लैट्रीनें नहीं है, मेरी बात सुने, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के हमारे लोग हैं, वहाँ 50 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, वहाँ बाप का पता नहीं है। और अब यहाँ अब इंडिया की ये साथ बात करता है ना, मैं बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसको देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो जाहिर रहते हैं उनकी भी पीएचडी होती है। पीएचडी वो जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उससे भी बड़ी लेवल की पीएचडी होती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, उसके बाद में हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। जो भी है मदरसे के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सब पाकिस्तानी और सब मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। सब ने कहा इनको डिवाइड ना करें आप कि कौन बेस्ट है कौन गलत है। आपके मैंने पहले भी देखे हैं, आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो, ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ यही आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है। अभी आप मेरी कोई उसमें मैंने देखा है आपको उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीनें नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहिलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है? हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। वाई इंडिया आपकी हर बार में इंडिया की होता है, आपकी हर बार में इंडिया की होता है। आप जवाब देने का मौका इंडिया इंडिया आप देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे फेयर नहीं होगा। मुझे बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में गए हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि एक स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने तकरीबन 100 दफा इंडिया का नाम लिया है। तो फिर इसका मतलब वो भी, और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आऊँ, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की बात, उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ के आए, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूँगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार-बार इंडिया शुड चले। इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं है, जहाँ लैट्रीनें नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? और वो जाहिल कौम है, वो दरख्तों से शादियाँ करते हैं हमारे साथ। हम मुसलमानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो यार। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी की सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान नहीं रहते, और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वहाँ देखो उनकी जहालत देखो, उनकी जिन मुसलमानों की, वो पढ़े लिखे, वो इंग्लिश बोलते हैं, मुसलमान नहीं रहते, वहाँ पे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं, उनको उनकी मस्जिदों को बंद किया जा रहा है वहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे मुसलमान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तमाम अदारे मुसलमानों के कंट्रोल में है। मुझे 1 मिनट जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान में मुसलमान पब्लिक है सारी। यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल ये बोला है यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे सोई हुई है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की पामाली, अपनी इशू है। यानी ये एक बात है कि पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करो, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारो, तो वो यानी हम अपने इधर पाकिस्तान के इशू जो भी हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मसले हैं। यही बात है, इंडिया के साथ यही बात है। आप इंडिया की बात क्यों? आप यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल। अब इंडिया में
वहाँ पे जाति नहीं, अब यहाँ की बात जाति अब और मैं यहाँ की बात आप- कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे बात हो रही जो हुआ वो है। भाई क्या था? भाई ये जो छोटे मोटे मसले ना हर एक स्टेबल कंट्री में होते हैं, एक स्टेबल कंट्री में ये मैटर्स होते हैं। एक घर में बहन भाइयों के मैटर्स होते हैं, उसको मैं दूसरे घर से कंपैरिजन करूं, उसको मैं अपने दुश्मन के घर से। मुसलमान हिंदू ले आए, यहाँ पे हम कहे घर में व्हेन यू टॉक अबाउट, आप जब बात कर रहे हो इंडिया के बारे में, इंडिया ये इंडिया में, तब मैंने आपको इंडिया का आईना दिखाया है। इंडिया का आईना ये है, मैं खुद कहता हूँ जहाँ लैट्रीन नहीं है, मेरी बात सुने, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के मारे लोग हैं, वहाँ 50 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, वहाँ बाप का पता नहीं है। और अब यहाँ अब इंडिया के ये साथ बात करता ना, मैं बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया माशाल्लाह सवाल बहुत अच्छा किया है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, इस निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अगर हम लोगों को देखते हैं, न्यू यूथ को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से IT के काम में यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत आगे तक पहुँचे हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क जो है इस मामले में पीछे है। हमारे मुल्क के अंदर बदहाली है, एक सुकून नहीं है। जब तक हमारा जो है सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो कैसे हमारे मुल्क की जो यूथ है वो आगे जा सकती है। आपके मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए, आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है, जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज़्यादा जो है चीज़ें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है, साइंस पैदा कहाँ से हुई है? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। तो ये जो साइंस है, इसके अलावा हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो देख रही है जी, जी। उनके लिए मैं बताएं, उनको एक पैगाम उनके लिए ये बताएं कि हमने मदरसों के थ्रू कौन सा IT सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दुनिया IT के ऊपर चल रही है, दुनिया जो है वो इसके अलावा मेडिसिन के ऊपर चल रही है। मदरसे जो सिस्टम है पाकिस्तान का या ओवरऑल कौन सा ऐसा मेडिकल, असल में हम यही चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक तफरीक बनी हुई है मुल्ला और मिस्टर, हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जिस तरह पहले एक ही जगह पे दोनों तालीम दी जाती थी, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम भी पहले मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती थी इकट्ठे ही, जामियात वगैरह में कुरान मजीद की तालीम भी साथ साथ यूनिवर्सिटी की तालीम इकट्ठे दी जाती थी। इसको तो आके लॉर्ड मेकाले ने जब हिंदुस्तान में वो आया, उसने एक नारा लगाया आके कि मैं मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम दे के जाऊँगा, मैं एक ऐसा निज़ाम देकर जाऊँगा कि जिसके साथ जो है मदारिस और ये दूर से अलहदा हो जाएंगे। और उसने ये कर दिखाया। अब मदारिस को हम बिल्कुल इस चीज़ से अलहदा समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल अलहदा समझते हैं। इसके ऊपर इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए। उन्होंने जो स्टैंड लिया है कश्मीरियों को, उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या कश्मीर जो हम कहते हैं कि आज़ाद करेंगे, वो क्या आज़ाद हो जाएगा उनके कहने से? नहीं, हमारे कहने से आज़ाद नहीं होगा। तो फिर जब तक हम पूरी मुकम्मल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब तक कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं आएगा, जब तक तलवार नहीं उठाएंगे, हमारी फ़ौज को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनके साथ जिहाद करके उनसे लिया जाए हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क की शहरत है वो। ठीक है, तो हमने कारगिल के टाइम पे कोशिश की थी, तो क्या सामना करना पड़ा? और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हैं लड़ाई की तरफ जाते हैं, जंग की तरफ जाते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ ये सलूशन नहीं है। असल में जब आलमी इदारों ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हक है। कौन से आलमी इदारे ने? आलमी इदारे ने जब करारदाद मंजूर हुई, पेश की गई, वहाँ से आलमी इदारे ने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान का। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये बात रखी गई कि ये मुल्क हमारा है, ये जो रियासत है आज़ाद रियासत, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, शुरू से इसके ऊपर जो है ना डिस्प्यूटेड एरिया यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अगर किसी मुसलमान की आंख में दर्द हो तो दूसरा मुसलमान भी उस दर्द को महसूस कर सके। इसी तरह जितने भी अब दूसरी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। देखिए पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पर लोग सही में भूखे हैं, और ये उनकी मीडिया दिखाती है, ये कोई हम लोग नहीं दिखाते हैं कि 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं आटे के लिए, ये वहाँ के लोग दिखाते हैं, वहाँ की मीडिया दिखाती है, वहाँ के यूट्यूबर दिखाते हैं, और उसके बाद में वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के लोग भूखे नंगे हैं। तो फिर ये हंसने वाली बात है। ये पाक साफ बनने वाले लोग पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकदम जोश में आ जाएंगे, कहेंगे हम पाक साफ हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन यही लोग जब विदेशों के अंदर जाते हैं तो चोरियाँ करते हैं, यही लोग अपने देश की आर्मी को मारते हैं, यही लोग चोरी चकारी जैसे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो नाम है सबसे ज़्यादा मशहूर किस चीज़ के लिए है? वो है आतंकवाद के लिए। अब जो देश जो है इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता हो, वहाँ के जो लोग हैं उनको इससे फालतू वाली बातें नहीं करनी चाहिए। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं सुरक्षित रहते हैं।
अब यहाँ कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का जो है हिजाब जो है छीना जाता है। एक वीडियो आप हमको दिखा दीजिए जिसमें जो है हिजाब छीना जाता हो। ये फालतू वाली बातें करते रहते हैं। इनको भारत के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी दे दो, ये इतना ज़्यादा बोलते हैं। इस बंदे को पता नहीं चल रहा था कि क्या सही बोल रहा था क्या गलत बोल रहा था। पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू मारे जाएँ, पाकिस्तान के अंदर जब सिख मारे जाए, वहाँ की लड़कियों को उठा उठा कर किडनैप किया जाए, तो वो इंसान है। लेकिन भारत के अंदर जैसे ही बात करेंगे हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। तो ये इतने मानसिक बीमार हो चुके हैं कि इनको हकीकत दिखती ही नहीं है। इनको सिर्फ भारत से नफरत करना है और यही इनके बुक्स में पढ़ाया जाता है, यही इनके दिमाग के अंदर डाला जाता है और यही हमेशा से इनको बताया गया, इनके बड़ों ने बताया है, तो वही हमेशा से चीज़ें चली आ रही हैं। ये चाइना को इतना बड़ा अपना साथी मानते हैं, कहते हैं कि हमारा साथी है और जो है बहुत अच्छा है हमारे साथ में। जबकि अगर वो रिपोर्ट्स उठा के देखी जाए तो चाइना के अंदर जो मुस्लिम है उनको ना तो हिजाब पहनने की जो है आज़ादी, अगर वो पहन लेते हैं, मान लो घुटने से ऊपर की कोई ड्रेस पहन लेता है तो पुलिस वाले उस ड्रेस को काट देते हैं। दाढ़ी नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जो मस्जिद है उसके ऊपर जो गुंबद होती है वो नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा रोज़ा अगर रखते हैं तो पुलिस वाले आके ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चाइना के अंदर होती हैं। लेकिन चाइना को ये लोग अपना बाप मानते हैं। सिर्फ भारत के खिलाफ इनके दिमाग के अंदर जहर भरा गया है, बाकी कुछ नहीं है। इनको भारत का कुछ भी सही नहीं देखना है। भारत के लोग भूखे नंगे दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जो खाएंगे वो भारत की बनी हुई खाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे किसी दिन। अगर भारत इनको दवाई देना बंद कर दे, जो वहाँ पे लोग किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो देना बंद कर दे तो ये लोग मरना चालू हो जाएंगे। भाई इनके पास है क्या? भूखे नंगे लोग हैं, चाइना सामान खरीदते हैं और उसके बाद में दवाइयाँ भारत की खाते हैं, उसके बाद में भारत को ही गालियाँ देते हैं। ये इतने जाहिल लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत प्रोग्रेसिव हो रहा है, यहाँ के लोग जो है बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के लोग 75 क्या हमको लगता है 100 साल पीछे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ में अपग्रेड हो गए हैं कि इनके पास में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया है, बस। बाकी इनकी सोच, इनका रहना सहना, सारी चीज़ें सब 100 साल पुरानी वाली हमको लगती हैं। और जो भाई साहब कह रहे थे कि सारी साइंस जो है, जो जितनी भी साइंस है सब कुरान से ली गई है। भाई थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करो बोलने के लिए। मोबाइल कहाँ कुरान के अंदर बताया गया है, कैमरा कहाँ कुरान के अंदर बताया गया है, ये सारी चीज़ें तो हराम है। तो लॉजिक जो है कम से कम जो आज का परिवेश है उसके हिसाब से बोला करो। अगर इस तरीके की चीज़ें आप बोलोगे तो फिर आपको लोग जाहिल ही कहेंगे। और रही बात कश्मीर की, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भौंकते रहते हैं और भौंकते भौंकते उनके कई सारे लोग ख़त्म हो गए हैं। जो मदरसा वाला बंदा था वो कह रहा था कि जितनी भी साइंस है वो सब कुरान से ली गई है। भाई ऐसी बात किया करो जिससे लोग आपके ऊपर विश्वास करें, आपको जाहिल ना कहें। देखिए धार्मिक मान्यता अलग चीज़ है, लेकिन साइंस अलग है। साइंस ने ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूव कर दी हैं जो धर्म के हिसाब से गलत हैं और उनको आप कर भी रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर बैन है, लेकिन आज के समय में लोग यूज कर रहे हैं उनको। जैसे कि कैमरा हो गया, टीवी जब आई थी टीवी भी जो हराम कहा गया था। पंखे के लिए तो पाकिस्तान के अंदर फतवा जारी कर दिया गया था कि जो ये अल्लाह की हवा है उसको जो है बदल रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के परिवेश में आप देखेंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो बिल्कुल धर्म के जो बताई गई हैं चीज़ें उसके उलट हैं और उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तब। तो भैया कम से कम ऐसी बातें बोला करो जिसको लोग माने। हवा हवाई वाली बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर कहते हैं कि हिंदू के धर्म की गीता या इनसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उन्हीं से चुराया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। साइंस में लोग खोज करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद में आविष्कार करते हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। हर एक चीज़ का क्रेडिट जो है धर्म को देना बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर शोएब भाई ने एक और चीज़ साफ साफ कह दी कि भैया आप ये बताओ कि अगर इतने सारा कुछ टैलेंट है तो फिर आप हमारे यहाँ पर कोई दवाई क्यों नहीं बनाता है, हमारे यहाँ पर कोई आविष्कार क्यों नहीं करता है, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए सोचने वाली बात है। और जो वो भाई साहब थे वो तो एकदम मतलब टॉप नॉच क्लास के PhD किए हुए जाहिल थे। तो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।